So बेटा next question is question number 20. We have to differentiate sin x over cos x, right? अब आप ये देखो बेटा dx है, dx कैन आई राइट इट एज, अगर आप देखो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं बेटा, इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन sin x इंटू cos क्यूब x इंटू cos क्यूब x dx। यहाँ पे बेटा dx है तो dx की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ और इंटू में मैंने लिखा dx को। अब बेटा आपको पता है कि 1 कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब बेटा न्यूमरेटर में प्लस माइनस हो तो हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको बताया था और ये आपको पता भी होना चाहिए। तो इट कैन बी रिटन एज, फर्दर बेटा इट कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस क्यूब एक्स डी एक्स प्लस बेटा कॉस स्क्वायर एक्स। बेटा जहाँ डाउट होगा साथ में क्लैरिफाई कर लेना कि ये वाला स्टेप दोबारा बता दो। ये हो गया आपका। अब बेटा हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा आपका और cos स्क्वायर एक्स से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो बेटा इट विल बी इक्वल टू, इट विल बी इक्वल टू साइन एक्स अपॉन cos क्यूब एक्स इंटू डी एक्स प्लस बेटा ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, राइट। फर्दर बेटा now you can see that sin by cos can be written as beta tan x and 1 by cos। पहले चलो sin by cos को मैं tan लिख देता हूँ, नीचे क्या डिनोमिनेटर में बेटा आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी cos स्क्वायर एक्स और ये हो जाएगा बेटा आपका डी एक्स। अगेन बेटा 1 आ गया, सेम स्टेप वी कैन अप्लाई sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स अपॉन sin एक्स इंटू cos एक्स इंटू डी एक्स, राइट। नाउ बेटा इट विल बी इक्वल टू, it will be equal to tan x 1 by cos स्क्वायर एक्स क्या होता है बेटा, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगेन बेटा न्यूमरेटर को हम स्प्लिट करेंगे तो इट विल बी साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स प्लस बेटा cos स्क्वायर एक्स अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स, राइट। फर्दर बेटा वी नो दैट बेटा tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर एक्स, tan x का डेरिवेटिव क्या होगा sec स्क्वायर एक्स। तो वी कैन राइट इट एज पुट tan x is equal to t डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपका sec स्क्वायर एक्स और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बेटा dt बाई डी एक्स। आपको वैल्यू फाइंड करनी है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है आपकी बेटा इट विल बी इक्वल टू dt, तो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा आपका dt के। फर्दर बेटा नेक्स्ट स्टेप में जब आप वैल्यू अप्लाई करोगे इट विल बी इक्वल टू tan x को बेटा हमने क्या पुट किया था t, तो ये हो जाएगा बेटा t sec स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या पुट किया था बेटा dt, राइट। प्लस बेटा देखो साइन एक्स जो है आपका ये तो कैंसिल हो जाएगा, राइट ना। सिमिलर वे बेटा ये भी कैंसिल हो जाएगा आपका, तो वी आर लेफ्ट विद बेटा ये हो जाएगा आपका tan x dx
और ये हो जाएगा बेटा आपका cot x dx, राइट। तो बेटा इट विल बी इक्वल टू t²/2 tan x का इंटीग्रेशन बेटा स्पेशल केस होता है ये, log sec x। बस ये बता देता हूँ आपको कि tan और cot का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा दोनों में साइन आता है और log की टर्म्स में होता है, दोनों में से, और दोनों x की टर्म्स में फंक्शन होते हैं। जैसे कि ये होता है log sec x और cot का जो इंटीग्रेशन होता है बेटा ये होता है log sin। ये दोनों के इंटीग्रेशन लॉगरिथमिक फॉर्म में होता है, दोनों में ऐसा आता है, दोनों के फंक्शन जो होता है ऐसे स्टार्ट होता है, थोड़ा कुछ ऐसा आप याद रख सकते हो, राइट। अब बेटा ये देखो ये तो हो गया log m प्लस log n। भाई t की वैल्यू क्या थी आपकी, जिस फॉर्म में इंटीग्रेशन गिवन हो उसी फॉर्म में हमें आंसर देना होता है, तो t की वैल्यू हम पुट कर देंगे tan x। तो बेटा t की जगह तो आ जाएगा आपका tan²x। ये हो गया बेटा आपका log m प्लस log n। log m प्लस log n क्या होता है बेटा, log m इंटू n प्लस log m इंटू n, प्लस में क्या आ जाएगा बेटा आपका, राइट। अब इसके आगे बेटा अगर आप इसको नेक्स्ट स्टेप क्या हम इसको फर्दर कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा बेटा आपका tan²x/2 प्लस log sec x को बेटा क्या लिख सकते हो 1/cos x इंटू में बेटा sin x, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा आपका, फर्दर बेटा इट विल बी इक्वल टू tan²x/2 sin बाय cos। तो ये क्या हो जाएगा बेटा log tan x प्लस, एक तो बेटा ये मेथड है इसको करने का, राइट। एंड देयर इज अनदर मेथड, एक और मेथड है बेटा इस क्वेश्चन को करने का आपका। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ। इस क्वेश्चन को बेटा हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है आपका, दैट, और बेटा ये बहुत आई थिंक यू विल फाइंड इट रिलेटिवली इजियर। देखो आप क्या कर सकते हो, ये साइन है cos क्यूब x है, मैं बेटा इस साइन x को cos x से डिवाइड, अगर मैं डिवाइड कर दूं तो अपनी मर्जी से बेटा डिवाइड तो कर नहीं सकते हो। अगर आप डिवाइड करते हो तो बेटा आपको मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो cos x से डिवाइड और cos x से आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो cos x से आपने डिवाइड किया बेटा, cos x से आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाई। तो बेटा ये वैल्यू है आपकी, ये किसके इक्वल हो जाएगी, कैन आई राइट इट एज, इट विल बी इक्वल टू dx बाय sin x बाय cos x क्या हो जाएगा बेटा आपका tan x, और p+1 बेस सेम हो तो बेटा मल्टीप्लाई करते पावर ऐड होती है, तो ये हो जाएगा बेटा cos 4x। ये कितना हो जाएगा आपका cos 4x, राइट। फर्दर बेटा 1/cos 4x क्या हो जाएगा आपका sec 4x, अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा tan x इंटू में क्या आ जाएगा आपका p, राइट। और बेटा आपको ये पता है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec²x, तो इट कैन बी, और sec 4x को बेटा हम कैसे लिख सकते हैं sec² x इंटू sec² x अपॉन tan x dx। अब बेटा tan x का डेरिवेटिव क्या होता है आपका sec² x, तो एक sec² x तो है आपके पास, व्हाट अबाउट दिस sec² x, तो बेटा आपको पता है हमने 10th क्लास में बेटा आइडेंटिटीज पढ़ी थी कि sec² थीटा इज इक्वल टू व्हाट, sec² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan² x इंटू बेटा sec² x अपॉन tan x इंटू में क्या हो जाएगा बेटा dx, राइट। तो बेटा हम सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं,
उसे बेटा पुट tan x इज इक्वल टू डी, तो सेक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो tan x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा आपका सेक्स स्क्वायर एक्स, और t विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बेटा dt बाय डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो आपका जो सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स है बेटा इट विल बी इक्वल टू dt, राइट। तो बेटा वैल्यू जब आप यहाँ पे पुट करोगे व्हाट यू विल हैव, इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 प्लस टी स्क्वायर सेक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह क्या हो जाएगा बेटा dt, और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा आपका t, राइट। और फर्दर बेटा अभी जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था प्रीवियस पार्ट में, और अभी यहाँ पर भी ऊपर हमने कहा था कि न्यूमरेटर को बेटा हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो इट कैन बी रिटन एज बेटा 1 बाय टी प्लस टी स्क्वायर बाय टी, और इनटू में क्या हो जाएगा बेटा आपका dt, राइट। तो फर्दर बेटा इट विल बी इक्वल टू 1 बाय टी, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, प्लस में क्या हो जाएगा आपका टी और इंटू डी, और 1 बाय टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा लॉग टी, और टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा टी स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस 1, 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 अपॉन 2 प्लस में क्या हो जाएगा बेटा, फाइनली बेटा हम टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की वैल्यू क्या है आपकी tan x, ये फाइनल आंसर विल बी log tan x प्लस tan square x by 2 plus e, this is another method of doing this question, this is an important question बेटा, और इस क्वेश्चन को हम दोनों किस किस मेथड से कर सकते हैं मैंने आपको दोनों मेथड बता दी, ठीक है। जितने ज़्यादा मेथड आप सीखोगे उतनी आपकी प्रैक्टिस भी आपका कंसेप्ट भी ज़्यादा क्लियर होगा, ओके।